हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आज फिर से आई हूँ एक रीडिंग लेके। रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि दिसंबर मंथ आप सबके लिए कैसे रहने वाला है, क्या चीज़ें एनर्जी वाइज, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, रिलेशनशिप वाइज, और लास्ट में हम चेक करेंगे गाइडेंस। सो स्टे ट्यून्ड, रीडिंग को देखिए, ज़रूर देखिए। और ये चैनल्ड मैसेज है, चैनल रीडिंग है। एक्चुअली मैंने स्टार्ट कर दिया था नेक्स्ट ईयर कैसा रहने वाला है, बट ये चैनल मैसेज है। किसी को तो ये चीज़ सुननी है कि दिसंबर मंथ कैसे रहने वाला है उनके लिए। तो आइए जानते हैं। एक पहला कार्ड हमें मिल गया है। ओके, सो एनर्जी वाइज आपके लिए कैसे जाएगा। जैसे ओहो, इतने कार्ड हमें नहीं चाहिए, हम वन बाय वन ही कार्ड लेंगे। यहाँ पे सारे कार्ड एक साथ हम नहीं लेंगे, इतने सारे तो नहीं लेंगे डेफिनेटली, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा इम्पेशंस आप ज़रूर हो गए हो। इम्पेशेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। लगता है कि आप थोड़े से वरीड ज़रूर हो किसी चीज़ को लेके, ठीक है। ओके, सो गाइस देखो, एनर्जी वाइज तो पहले आपका ऐसा रहा है ना कि कुछ चीज़ें आपको जैसे चाहिए थी डेफिनेटली वैसी नहीं रही हैं, वैसे बिल्कुल गई नहीं है। आपने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और है, और उस चीज़ को लेके थोड़े परेशान आप ज़रूर हो, ठीक है। और परेशान ही होने की वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। बट डोंट वरी, आप अभी जो दिसंबर मंथ आएगा वहाँ पे आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी। ऐसी हो जाएगी कि आप मिड वे निकाल लोगे। जो भी सिचुएशन आपकी है, जो भी कंडीशंस या पैटर्न, कुछ भी अभी जो भी है वो आपका डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आप अपने करियर पे फोकस्ड होकर करियर पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। आप ना कुछ ऐसा करने वाले हो। अगर आपका कोई प्लान रहा है कि 2026 में मुझे ये वाला चीज़ स्टार्ट करनी है, या ये वाली चीज़ मुझे हासिल करनी है, ये वाला कोर्स भी मुझे कंप्लीट करना है, या ये वाला एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है, तो इसके लिए अगर बस आपने सोचा ही था और कोई प्लान नहीं था आपके पास, कोई एक्शन पॉइंट प्लान नहीं था, बट अब दिसंबर में आपकी एनर्जी शिफ्ट होकर वो एक्शन प्लान बनाने के लिए आप रेडी हो जाओगे। अगर ऐसा नहीं है तो गाइस रेडी हो जाओ। दिसंबर में आपको एक्शन प्लान बनाना है कि आप 2026 में क्या हासिल करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, आप 2026 में खुद को कहाँ देखते हो, ठीक है। वो चीज़ आपको दिसंबर से ही स्टार्ट कर देनी है। दिसंबर से ही आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है, एक बैलेंस की एनर्जी में आना है। अगर आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं, इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लो। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। आप असेंड भी होंगे। वो असेंड मतलब क्या होता है, आपकी यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग भी दिख रही है। आप ना एक्चुअल में स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। आपको पता है कि मंत्रा चांट कैसे करते हैं, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। अगर नहीं पता है तो आप पता कर लो, क्योंकि यह करना बहुत ज़रूरी है। तो मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, मंत्रा चांटिंग कैसे कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, तो ये कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग 12 पोर्टल तक तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जो भी गाइडेंस आपको चाहिए था, जो भी आंसर्स आपको चाहिए थे, आपकी जो भी प्रॉब्लम थी उसके रिगार्डिंग, वो डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं विद दिस डिवाइन कनेक्शन। डिवाइन आपको डायरेक्ट मैसेज या डायरेक्ट साइन दिखाएगा कि आपको क्या करना है। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको दिखाई देंगे, आपको पता चलेगा। पता कैसे, या तो एंजल्स नंबर आपको दिखाई देंगे, या फिर आपको डायरेक्ट कोई रील, कोई यूट्यूब पे कोई रीडिंग हो सकता है। ये रीडिंग ही आपके लिए एज अ गाइडेंस काम करे, ठीक है। सो हो सकता है ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, आप अपने फाइनेंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो, या तो होना पड़ेगा। यू डोंट हैव अनदर ऑप्शन, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम पहले बर्बाद कर दिया है। आप काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके हो। कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही है, उसके ऊपर आपने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब समय बर्बाद मत करो, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। वो आपकी तरफ से तो सारा काम आपसे करवा कर ही लेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो वो डिवाइन का करवाने का तरीका ज़रा सा, क्या बोलूँ मैं, डिफ़िकल्ट होता है। वो होते हैं ना कि जैसे कुछ बच्चे होते अपनी बात नहीं सुनते तो उनको थप्पड़ लगता है ना, मार पड़ती है। तो सेम डिवाइन ना मार
के, पिटा के, थप्पड़ लगा के समझाते हैं, फिर तो डेफिनेटली आपको अकल आ जाएगी और फिर डेफिनेटली आप काम करने लगोगे जो आपको करना है, ठीक है। सो बेटर, थप्पड़ खाने से बेटर है पहले ही सुधर जाओ। कुछ बच्चे होते हैं ना, ठीक है, जो थोड़ी सी डांट फटकार से ही सुधर जाते हैं या डांट फटकार से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं या सुनना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप वो डांट फटकार वाले बच्चे बन जाओ ना। जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि गाइस ये काम करो मत और ये वाला करो, तो वो करना स्टार्ट कर दो, डिवाइन खुश हो जाएंगे अपने आप। आपको विद द एम्प्रेस एनर्जी आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो जिस तरीके से आप परेशान हो, एनर्जी वाइज डाउन हो, आपको लग रहा है कि सारी दुनिया झूठी है, सारी दुनिया मतलबी है, सब मतलब के लिए है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सही है। ऐसा तो है कि देखो कोई मतलब के बिना तो कुछ होता नहीं है यहाँ पे। बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, बहुत प्रोफेशंस के हिसाब से काम करते हैं, इमोशनल बहुत कम होते हैं, ठीक है, और इमोशंस से काम बनता नहीं है। बट जब हम खुद पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर जब हम डिवाइन से कनेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं तो ये चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं। देखो हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते क्योंकि एक दिन में तो ये हो ही नहीं सकता, और ना ही आप ज़्यादा टाइम देके बहुत सारे लोगों को बदल सकते हो। बट आप खुद को चेंज करो ना, पहले स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, खुद से स्टार्ट करो, खुद को चेंज करो, खुद की एनर्जीज अपलिफ्ट करो। हो सकता है कि जब आप अपलिफ्ट हो जाओ आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नहीं बट 10 ही लोग अगर अपलिफ्ट हो गए एनर्जी वाइज तो ये भी तो बहुत बड़ा काम है, राइट। सो बेटर आप अपनी एनर्जीज में टैप इन करो, अपने आप से कनेक्ट हो जाओ, डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ विद दिस एम्प्रेस, विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड एंड एम्प्रेस कार्ड। आप बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल, यू हैव दैट अमाउंट ऑफ पावर जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, जो कुछ भी सिचुएशंस को चेंज कर सकता है, ठीक है। यू आर लाइक अ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, यू हैव दैट एनर्जी, ठीक है। एनर्जी वाइज बात है, मेल फीमेल दोनों के लिए जाएगी, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज मतलब क्रिएशन का एनर्जी होता है, क्रिएटिविटी होती है, एक न्यू चीज़ क्रिएट कर सकते हो। आपके आइडियाज़ बहुत अमेजिंग एंड डिफरेंट होते हैं। आपके जो आइडियाज़ है वो दुनिया या आपका काम बदलने के लिए या लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए बहुत सही है। मतलब ऐसे काम आप कर सकते हो कि जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, बट आप अपनी एनर्जीज में आ ही नहीं रहे हो। आपको तो डिवाइन ही लेकर आएगा। जो गाइडेंस मुझे यहाँ मतलब विद दिस जजमेंट कार्ड मुझे लग रहा है डिवाइन आपको जगा रहे हैं, डिवाइन आपको साइन दे के जगाएंगे और बोलेंगे कि भाई अब जाग जाओ, अब टाइम आ गया है अपनी खुद की एनर्जीज़ में आने का और चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेकर अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने का और फाइनेंस को मैनिफेस्ट करने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई है। अब देखते हैं कि करियर वाइज एनर्जीज आपकी कैसे रहने वाली है दिसंबर में, ठीक है गाइज। मीनवाइल आपको अगर यहाँ तक आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू। ओके, सो एक्चुअली ज़रूरत इन द सेंस कि कनेक्शन बिल्ड होगा ना, जब आप कमेंट करोगे, जब आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो एक एनर्जी कनेक्शन बन जाएगा जिसमें मैं एग्जैक्ट एनर्जी आपको बता पाऊँगी कि आपकी एनर्जीज आपको क्या गाइड कर रही है या क्या मैसेजेस है आपके लिए, ठीक है। वैसे आप इस वीडियो तक पहुँचो तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर है आपके लिए, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नाउ नेक्स्ट है एम्परर का फाइनेंस में क्या रहने वाला है। ओके देखो भाई, फाइनेंस में तो आपका बहुत, करियर में बोला था ना, करियर एंड फाइनेंस, राइट। सो करियर एंड फाइनेंस में तो आपका, अगर किसी को जॉब चाहिए और जॉब लग नहीं रही है, आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, तो मैक्सिमम चांसेस है गाइस आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस है क्योंकि एनर्जीज यहाँ पे मुझे बिल्कुल ऑफर वाली आ रही है। कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास दौड़ के आएगी और आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, ठीक है। एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, आप मैजिशियन की एनर्जी में आप उसको ग्रैब कर लोगे, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करोगे और करना ही चाहिए गाइस क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी आपके करियर में आई है, इट मीन्स कि वॉन्ड आपके हाथ में है, आप जिधर घुमाओगे उधर करियर आपका घूम जाएगा। अगर आप अपलिफ्ट करना चाहते हो आप अपलिफ्ट हो जाओगे, अगर आप डाउन जाना चाहते हो तो डाउन हो जाओगे। वैसे करियर में आपका एक ईगो भी दिख रहा है मुझे, एक ईगोइस्टिक एनर्जी आई है। सो भाई ईगो में मत आओ,
ठीक है। अगर आप करियर में अच्छा कर रहे हो विद द मैजिशियन एनर्जी और विद द एस ऑफ पेंटिकल, आप करियर में प्रमोशंस हासिल कर रहे हो, आप स्टेबिलिटी हासिल कर रहे हो, बट उसकी वजह से अगर आप ईगो में आ रहे हो तो भाई फिर तो आपकी एनर्जी डाउन डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि ईगो से आपको दूर रहना है। चाहे आप कितनी भी हाई पोजीशन पे चले जाओ, चाहे कितना भी बड़ा आपका डिजिग्नेशन हो, बट आपको ईगो नहीं चाहिए। ईगो ही है जो इंसान को गड्ढे में डालता है, ठीक है। क्योंकि आप देखो, जो चीज़ें ज़रूरी है आपकी डिजिग्नेशन के अकॉर्डिंग, अगर आपको किसी को थोड़ा डांट फटकार के या जैसे भी करके, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे या जो भी आपके अंडर काम कर रहे हो उस टीम को अगर आपको मैनेज करना है, आप बेहतर जानते हो कैसे करना है, बट आप ईगो मत लेकर आना, ठीक है। ईगो लेकर आओगे ना तो आप प्रॉब्लम में जाओगे, ये कंफर्म है, ठीक है। और मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ईगो आपका सरफेस पे आ रहा है, तो उस ईगो को पूरा शिकंजा को जो उस पर कंट्रोल करो और अपनी पावर अपने ऊपर लो। इमोशंस, ईगो भी एक इमोशंस है, बस हाँ वो डार्क इमोशन है, ठीक है। तो इमोशंस कौन सा होना चाहिए? लाइट इमोशंस होने चाहिए, जैसे कि प्यार, जैसे कि सिंपथी, ह्यूमैनिटी, एम्पथी, ये सारे इमोशंस लाइट इमोशंस होते हैं जो हाई वाइब्रेशंस होती है उसकी, और वो सराउंडिंग वाले लोगों को भी चेंज करने का एनर्जी रखते हैं, ठीक है, पावर रखते हैं। बट अगर आप डार्क इमोशंस में रहो, जैसे कि गिल्ट हो गया, ईगो हो गया, फियर हो गया, तो ये खुद भी तो आपको डाउन करेंगे ही करेंगे, सराउंडिंग का आपका पूरा एरिया भी डाउन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें वो पावर होती है। सो इट्स बेटर कि आप ना ईगो से दूर रहो, ईगो में मत आओ, और फिर देखना आपकी करियर की तो गाड़ी चल पड़ी है। चल, वो चकते का गाना है ना, बस वही वाला आप सुन लो, बस उतनी एनर्जी है आपकी। मतलब वो गाना मुझे नहीं याद है, बट मैं बताती हूँ कि जब वो टीम इंडिया से खेलने निकलती है ना बाहर, ठीक है, वो शायद बस में बैठे हुए होते हैं, ठीक है, तो वो वाला जो गाना है ना, वही वाला आप सुनो, बस आपका करियर उतनी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। हाँ, वाह, ओके। अब देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है। रिलेशन, लव रिलेशन, हो हैंग्ड मैन। आप रिलेशन में हमेशा हैंगमैन क्यों बने हुए रहते हो यार? कम्युनिकेशन का एनर्जी है, आपको बातचीत करनी चाहिए, बट आप ओवर गिवर मत होना, ठीक है, क्योंकि आपकी आदत है, आप बहुत दे देते हो, ठीक है, मत दो, कंट्रोल करो, उतना ही दो जितना आपको मिल रहा है प्यार में, ठीक है। और बट एक एनर्जी है आपके एंजाइटी की, स्ट्रेस की, परेशानी की, ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंक मत करना, ओवर गिवर मत बनना, सेट द बाउंड्रीज। कम्युनिकेशन में भी एक बाउंड्री सेट करो, कितना टाइम है उससे बात करनी है उसका टाइम सेट करो, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि आप डे नाइट उस पर्सन से बात कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ डे भी दिख रहा है, नाइट भी दिख रहा है। और कंक्लूजन, या फिर आपकी एनर्जी अभी भी हैंगमैन की है, मतलब आप अपने रिलेशन में बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे फेज में भी हो, अब आगे भी बढ़ रहे हो। विद दिस चैरियट कार्ड आपका रिलेशन है, मतलब दो घरों में बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। हो सकता है आप मैरिड हो, नहीं हो, सिंगल हो, क्रश के साथ है, रिलेशनशिप में, जो भी है, दिख तो रहा है मुझे कि कुछ तो आप कर रहे हो, बट फिर भी हैंग्ड मैन हो, क्योंकि आपको फ्यूचर का कुछ पता ही नहीं है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। रिलेशनशिप में ये वाला एनर्जी किसी काम का नहीं है, ठीक है। विद द एस ऑफ पेंटिकल मुझे लग रहा है आप श्योर नहीं हो ना, तो आपके पर्सन श्योर है, आप बस बातें करे जा रहे हो, ठीक है, चलो ये भी अच्छी बात है, बातें करे जा रहे हैं, कम से कम एक दूसरे को समझ तो लेंगे। बट अगर आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर ने कोई एक्शन लेना चाहिए, या आपके ऊपर या रिलेशनशिप के ऊपर कोई कमिटेड या कमिटमेंट देनी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है गाइस कि वो कोई कमिटमेंट देगा। अगर वो कोई कमिटमेंट बोल भी रहा है या बता भी रहा है कि मैं कमिटमेंट दूंगा या हम आगे बढ़ेंगे ऐसे वैसे, तो श्योर नहीं है। एनर्जी बिल्कुल बच्चा है, बच्चा एनर्जी, टीनेज एनर्जी है। इस एनर्जी के साथ ये पर्सन श्योर नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होता है। अगर आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का सोच रहे हो तो भी क्या बोलूँ, श्योर हो जाओ पहले तो खुद, ठीक है। दूसरी चीज़ कि
फुल्ली यकीन मत करना, फुल्ली ट्रस्ट मत करना, क्योंकि ये पर्सन ना अभी के लिए तो दिखा रहा है सब कुछ कि सही है, सही जा रहा है, एनर्जी वाइज मतलब हम दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा है, हम दोनों बहुत कंपैटिबल है एक दूसरे के लिए, हमें अच्छा भी लग रहा है एक दूसरे के साथ, टाइम भी हम अच्छा स्पेंड कर रहे हैं, बातें भी हमारी अच्छी हो रही है। बट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ये बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है, मुझे तो यही लग रहा है जिसका लॉन्ग टर्म के लिए। बट अगर जिसका अभी अभी है, नया नया है, नई नई बात हो रही है, कुछ बहुत ज़्यादा सालों से एक दूसरे को नहीं जानते हो, अभी अभी मिले हो, तो फिर तो भाई तुम्हारा एनर्जी वैसे ही है कि रिलेशन नया नया है, इसमें कोई अभी कुछ भी फिक्स या तय नहीं हुआ है। एक गाइडेंस का कार्ड लिया मैंने यहाँ पे, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि ठीक है, गो विद द फ्लो करो, ज़्यादा एनर्जीज इस रिलेशन में पुट मत करना, ठीक है, अभी नहीं, एकदम से खुद को इन्वॉल्व मत कर देना, कहीं पता चला कि आपका झगड़ा हो गया इसके साथ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, बस आप थोड़े शांत हो जाओ, चीज़ें वो होता है ना कि उठ किस करवट बैठ रहा है वो देखो, या फिर ये बात है कि इस पर्सन के क्या एक्शंस आते हैं, क्योंकि इसका जो एक्शंस है वो बस अभी दिख रहा है, बट इसकी एनर्जी लॉन्ग टर्म की नहीं है, ठीक है। तो हमें रिलेशन अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशन देख रहे हो, तो आपको डेफिनेटली इस पर्सन के लिए ना इसको टाइम देना चाहिए, ठीक है, टाइम दो आप, कम से कम 1 साल तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मिनिमम 1 साल लगेगा इस रिलेशन को अच्छे से स्टेबल या सेटल होने के लिए, और इतना टाइम आपको देना ही चाहिए, ओके, आपको ये टाइम देना ही पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, ये मुझे जस्ट गाइड हुआ कि मुझे देखना चाहिए, वैसे मैंने रीडिंग में इसको तो ऐड नहीं किया था, बट यहाँ गाइडेंस आया है तो डेफिनेटली आई हैव टू फॉलो इट एंड चेक इट आउट। पास लाइफ, ओके, ये पर्सन आपका सोलमेट है, पास लाइफ का कनेक्शन है, यू हैव नोन ईच अदर। एक्चुअली आपको इस पर्सन के लिए ऐसी फीलिंग आती है कि आप इसको बहुत सालों से जानते हो, ये आपका सोलमेट है, या आपको ऐसे फीलिंग आती है, उनको भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि आपको ही आती है, मे बी दोनों को भी ऐसा फील होता है कि यार हम तो पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के साथ ही है, जन्मों जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं, और वो बहुत अच्छा है। हीलिंग फैमिली इशूज से यहाँ पे वही है, आप दोनों ना कनेक्ट इसलिए हुए हो, एक तो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से पास्ट लाइफ से जानते हो, दूसरी चीज़ है यहाँ पे आप एक दूसरे से मिले हो ड्यू टू फैमिली, अपनी अपनी फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आप एक दूसरे से मिले हो, और ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन गया है क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है, एज कि हमारा चैनल डिवाइनली गाइडेड बाय शिव शक्ति। जब कोई रिलेशन शिव शक्ति से गाइड किया हुआ हो तो क्या ही बात है ना। भले ही पर्सन माइंड अभी चला रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, बट भाई जब हाथ ऊपर वाले शिव शक्ति का हो तो रिश्ता तो अच्छा ही है, अच्छा होना ही है, बनेगा ही अच्छा, है ना, वो बनना ही है, ठीक है। बट आप दोनों के पेरेंट्स की वजह से अगर आप दोनों परेशान हो, या पेरेंट्स की वजह से अगर रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ आएगी, तो आपको उनको माफ़ करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। वन मोर कार्ड, कोडिपेंडेंसी। यहाँ पे हो सकता है कि आप कोडिपेंडेंट फील करो, या आपके पर्सन को देखो, पहले भी मैंने बोला था कि आप बहुत बातें कर रहे हो एक दूसरे से, आप कंटिन्यूस बातें कर रहे हो सकता है ये नया है, ठीक है, और आप इंजॉय भी कर रहे हो, बट बस बच जाओ कि आप को डिपेंड ना हो जाए, आपको कहीं उनकी हैबिट ना हो जाए, आदत ना हो जाए। एक्चुअली बाकी सारी चीज़ें तो बदली जा सकती है, बट हैबिट बदलने में बहुत टाइम लगता है और बहुत दर्द होता है। सो इट्स बेटर जस्ट मेक अ डिस्टेंस, मेक अ बाउंड्री कि कितनी बात करनी है, कितने टाइम बात करनी है, ठीक है। द साइंस आर क्वेश्चनिंग यू, ओके, ठीक है। देखो जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे जा रही है, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, एनर्जी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है गाइज आप लोगों की। गाइडेंस यही है कि बैलेंस बना के चलो, ओवर गिवर मत बनो, ना ही ओवर टेकर बनो, आपको बैलेंस बना के चलना है, सबको उतना ही देना है जितने वो डिज़र्व करते हैं। ये नहीं देने के लिए तो आप बहुत दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपकी तो कैपेसिटी है देने की, आप इमोशंस भी बहुत दे सकते हो, फाइनेंशियली भी स्टेबल लग रहे हो, स्टेबल हो, आप दे सकते हो, बट देना नहीं है, उतना ही दो जितना सामने वाला डिज़र्व करता है। दूसरी चीज़, भगवान से कांस्टेंट कनेक्शन बनाए रखो, जो कि आपकी
दिख ही रहा है विद दिस हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस कार्ड कि आपका कनेक्शन ऑलरेडी गॉड से है और ये डिवाइन इंटरवेंशन है। जो कुछ भी आपके लाइफ में अभी करंटली हो रहा है वो सब कुछ डिवाइनली गाइडेड हो रहा है। सो डोंट वरी, डोंट क्वेश्चन एनीवन, डोंट क्वेश्चन एनीथिंग, जस्ट गो विद द फ्लो। और चीज़ों में से क्या क्या निकल के आता है उस पर सेल्फ रिफ्लेक्ट करो और उस चीज़ को ठीक करके आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप रीडिंग आप सबको पसंद आई होगी और रेजोनेट हुई होगी। तो डेफिनेटली कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई नीड योर कमेंट्स टू कनेक्ट विथ योर एनर्जीज़। आपके एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए मुझे बहुत ज़रूरी है कि आप कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, जो मैं आपको एग्जैक्ट एनर्जी दे पाऊँ। अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक वीडियो बने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, तो वो भी आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।